हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गोविंद शर्मा है और मैं ताइल एकेडमी में मैथ पढ़ाता हूँ। और मैथ में हमने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। और आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया था, जब हमने क्या बताया था कि दोनों वस्तु का अगर इक्वल क्या है अपना, क्या बताया था कि जब दोनों वस्तु का क्या है, इक्वल रेट है बेचने का, ठीक है। और एक पे प्रॉफिट परसेंटेज 10 है और दूसरे पे लॉस परसेंटेज 10 है, और वहाँ पे जब दोनों की रेट इक्वल है तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, लॉस। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने बता दी थी कैसे बनी थी। तो कैसे कि ऐसे क्वेश्चन में जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज भी इक्वल हो तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा, और लॉस का जो परसेंटेज है वो क्या रहेगा भाई, हमने क्या बताया था, जो भी रेट दे रखी है उसका स्क्वायर करें और अपॉन में 100। तो यहाँ पे रेट कितनी है दोनों जगह, 10। तो हम बोलेंगे 10 का स्क्वायर अपॉन में 100। तो ऐसे क्वेश्चन में 100/100, तो कितने परसेंट लॉस हो गया अभी ओवरऑल, 1%। तो ये हमारा जो पिक्चर यहाँ पे क्या है भाई, क्या पूछा गया उसने कि ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हमारा आंसर रहेगा कि ओवरऑल लॉस हुआ है, और लॉस कितने परसेंट हो गया भाई, 1%। लेकिन दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि अमाउंट ऑफ लॉस की अमाउंट निकालें। तो हम बोलेंगे कि हमें ओवरऑल कितने परसेंट लॉस हो गया, 1%। तो इसका मीनिंग हमें 100 वाली चीज़ के कितने मिले हैं, 99। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें कितने मिले हैं भाई, 99% मिले हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्येक को कितने की बेची उसने, 99,000 की। इसका मीन दो वस्तु कितने की होगी, 1,98,000 रुपये की। तो इसका मीन ये भी सेलिंग प्राइस दोनों वस्तु का और ये भी दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस, SP1 प्लस में SP2। हमें पूछा क्या है, लॉस की अमाउंट। लॉस कितने परसेंट हो रहा है हमें, 1%। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, 1% की। तो 1,98,000 बटे में 99 इंटू में 1% कैंसल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो इसका मीनिंग हमें कितने रुपए का लॉस हो गया हो, 2,000 का। तो यहाँ पे हमेशा दो ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, ज़्यादातर यही पूछा जाता है एग्जाम में, जहाँ पे सीधा याद रखें क्या बताया है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट का स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। और लॉस निकालने के लिए अमाउंट क्या रहेगा वो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नोट करें भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन पढ़े भाई। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, ये आया है एक से ज़्यादा, मतलब एक चेन सिस्टम में सामान बिक रहा है। मतलब पहले एक ने खरीदा, उसने खरीद के अगले को बेचा, उसने फिर अगले को बेचा, मतलब ऐसे चल रहा चैन में। तो उस टाइम पूछा गया है कि भाई क्या हो रहा है। देखे भाई, सबसे पहले खरीदार कौन है, ए। उसने एक वस्तु खरीदी है और खरीद के फिर बी को कितने की बेचा, 25% लाभ कमा के बेचा, ठीक है। फिर आगे बी ने उस वस्तु को खरीदने के बाद सी को कितने के बेच दिया, 20% प्रॉफिट पे। और डी ने आगे उसको क्या कर दिया भाई, 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो डी ने सी से कितने की खरीदी है, 54,000 रुपये की खरीदी है। मतलब सी ने कितने की बेची है, बात यह है। पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए इस वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, समझे भाई। आपको बताया था यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे इस ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे चेन बनती है, मतलब आगे आगे चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ आपने नोट क्या करना है, उनकी परसेंटेज की टर्म, 25, 20 और 10। और साथ में प्रॉफिट है लॉस है उसको भी ध्यान रखना। सबसे पहला हम बोलेंगे नंबर 1, कितने परसेंट प्रॉफिट है भाई, 25% टर्म यूज हुई है, मतलब 1/4। और प्रॉफिट है तो प्लस लगा लेते हैं साथ में, ठीक है भाई। नंबर 2 पे हम बात करेंगे, कितने परसेंट टर्म यूज हुई है, 20%, ठीक है। और 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/5। ये भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर वाला प्लस।
नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं 10% की हानि है। ठीक है भाई, हानि 10 को क्या लिखेंगे 1/10 और हानि को इंडिकेट करेंगे माइनस से। इसका मीनिंग जो नीचे लिखे गए हैं 4, 5, 10 ये क्या रहेंगे उन दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। पहले बंदे ने 4 की खरीदी तो उसने कितने की बेची, हम बात करेंगे 4 वाली चीज कितने की बेची 5 की। ये हो गया पहले वाला कस्टमर की बात। नंबर 2 वाले कस्टमर की बात, उसने क्या किया अभी 5 वाली चीज 5 की खरीदी, कितने की बेची 6 की। नंबर तीसरे कस्टमर की बात करेंगे अब। तीसरे वाले कस्टमर ने 10 की खरीदी, कितने की बेची 1 का लॉस हो गया, तो इसका मीनिंग 9 की होगी। अब ये हो गए उनके क्रय मूल्य और ये हो गए उनके विक्रय मूल्य। जितना कट रहा है उसको काट लेते हैं। 5 को यहाँ से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और कुछ नहीं कट रहा तो यहाँ पे 2 बच गया और 10 बच गया। मतलब अब क्रॉस मल्टी यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 2 की और 10 की गुना कितनी होगी, इसका मीनिंग यहाँ पे 20 हो गया सीपी ओवरऑल शुरू वाले का, और यहाँ पे गुणा करेंगे 9 तिया 27, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस कितने का 27। अब बात करेंगे भाई ये लास्ट जो 27 आया है ये आया है सेलिंग प्राइस किसका, सबसे लास्ट में सेलिंग किसने करी है सी ने, क्योंकि तीसरे नंबर पे वही सेल कर रहा है। तो यहाँ पे वो 27 में नहीं कर रहा, कितने में कर रहा है 54,000 रुपये में। तो इसको किससे गुणा करेंगे भाई, 27 दूनी 54, मतलब किससे गुणा होगी 2000 से गुणा। तो ये 2000 गुना होके 54,000 दे रहा है, तो इसका मीनिंग ये भी किससे गुणा होगा फिर 2000 से। और ये सीपी जो आई है ना 20 आई है सबसे फर्स्ट, जो सबसे पहले जिसने खरीदी थी, तो इसका मीनिंग 20 दूनी 40। इसका मीनिंग हमें पता चल गया कि पहले व्यक्ति ने उसको कितने रुपए में खरीदा था 40,000 रुपये में। ठीक है भाई, नोट करें एक बार। क्लियर है कैसे किया है कि जो जो हमें परसेंटेज दिख रही थी उसको हमने किस में तोड़ लिया, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ लिया। और फिर आपको बताया गया था जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो किसको डिनोट करता है क्रय मूल्य को, और जो ऊपर अपना न्यूमिनेटर है उसको हम क्या बोलेंगे अंश। ठीक है, और वो क्या है भाई प्रॉफिट या लॉस को डिनोट करता है। ठीक है, नोट करें भाई। अगला क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम, ध्यान से पढ़े। यदि ए किसी वस्तु को बी को 60% लाभ पर बेच रहा है, सी 12.5 है, और सी आगे मतलब डी को बेच रहा है लॉस पे 11, सी 1/9। हमने सिर्फ तीनों टर्म लिखनी है। क्या है भाई, पहली वाली टर्म लिखी जब हमने 60%, और 60% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे 20 3/5। ठीक है भाई, प्रॉफिट है तो इसको प्लस लगा लो साथ में। नंबर 2 पे टर्म क्या है 12.5, 12.5 मतलब 12.5%। ठीक है, और 12.5% को हम क्या लिख देते हैं 12 से ही 1/2%। इसको जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/8, और ये भी क्या है भाई प्रॉफिट है, तो यहाँ पे फिर प्लस का साइन। नंबर 3 पे क्या है लॉस की अमाउंट है 11 सही 1/9%, 1/9 लॉस है तो माइनस से इंडिकेट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है भाई, यहाँ पे सीपी ओवर रेसो एसपी। 5 वाली चीज 3 के प्रॉफिट पर बेचेगी तो 8 की बेची। यहाँ पे 8 वाली चीज के ऊपर प्रॉफिट 1 है तो कितने की बेची 9 की। और यहाँ पे 9 वाली चीज के ऊपर 1 रुपये का लॉस है तो कितने की बेची 8 की। ठीक है, अब 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो इसका मीनिंग ओवरऑल यहाँ पे कितना बच गया अभी अपना 5, और यहाँ पे कितना बच गया अपना 8 बच गया। अब हम बोलेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो सी ने करी है कितने की 96,000 की, लेकिन उसने बोला यहाँ पे 8, और 8 को 96 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे भाई, देखें एक बार 12 8 96, तो इसका मीनिंग किससे गुणा होगी 12,000, और ये 12,000 गुना हुआ है तो ये 5 भी किससे गुणा हो जाएगा अपना 12,000 से गुना, 12 पंजे 60। इसका मीनिंग हमें पता चल गया कि ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा था 60,000 रुपये में। ठीक है भाई, ए ने कितने का खरीदा था 60,000। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट करें एक बार।
अगला क्वेश्चन पढ़े भाई। देखो अगला क्वेश्चन ये आया है कि भाई जब 75 रुपये में 48 आर्टिकल, मतलब 75 रुपये में 48 वस्तु जब उसने बेची है तो उसको लॉस हो जाता है 40% का। ठीक है, लेकिन वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि मेरे को 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसने क्या बोला है कि 75 रुपये में अब कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि 75 पूछा या एक वस्तु पूछा या फिर रेट क्या पूछा, यहाँ पे वो अलग रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से। तो करना कैसे है वो देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हमने एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमने ओवरऑल एक वस्तु कितने की बेची है। हम बोलेंगे यहाँ पे कि जब हमने 48 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना रखा भाई, 75 रुपीज। तो एक वस्तु को हम किस रेट से सेल कर रहे होंगे, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा भाई, 75/48। तो इसका मीनिंग हमें ये मीनिंग क्या मीनिंग पता चल गया यहाँ पे, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस। और एक वस्तु को जब सेल कर रहे हैं तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, 40%। और 40% लॉस हो रहा है तो वो व्यक्ति हमें 100 वाली चीज़ के कितने रिफंड कर रहा है, मतलब 40 तो डूब गए तो कितना मिल रहा है, 60%। तो हम बोलेंगे उस व्यक्ति ने हमें परसेंटेज में कितना दिया, कंपेयर करेंगे, मतलब 60% दिया। और 60% किसके बराबर दे रहा, वो 75/48। ठीक है, अभी यहाँ तक होगी इन्फॉर्मेशन, ये क्या होगी, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। मतलब हमें वो 40% कम दे रहा है, मतलब 60 दे रहा है, और रुपए में कितना दे रहा है, एक वस्तु का 75/48 रेट दे रहा है। लेकिन कमाना कितना लाभ है, 20%। और 20% लाभ कमाने का मीनिंग क्या है, हम 100 वाली चीज़ के अगले से 120 मांगेंगे। कितना मांगेंगे, 120%। तो हम चाहते क्या है, 60 की ये वैल्यू है, हम चाहते क्या है कि हमें कितना मिले, 120%। तो वो निकाल लो, ये नया सेलिंग प्राइस हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, किसके अकॉर्डिंग, 120 के। तो यहाँ पे 75/48 जो गिवन 60 है वो नीचे चला जाएगा, और जो निकालना है वो 120 ऊपर आ गया। तो बच्चे यहाँ पे गलती एक बात करेंगे, ध्यान से देखिए वो, कि जब काटते वक्त है ना, ऐसे काट दिया और फिर इस पे चित्र को भी काट देंगे। एक बात याद रखो, सबसे लास्ट में फिर से पूछा कि 75 रुपये में कितनी बेचेंगे। अगर इस 75 की जगह कुछ नहीं होता तो हम इस 75 को काट लेते। अब यहाँ पे फिर से 75 का यूज किया, तो इसलिए इस 75 को हम यहाँ पे नहीं काटेंगे, इसको छोड़ के सब कुछ काट लेंगे। ये बातें क्लियर होगी। अब बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि फिर से 75 से गुणा करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे काट लिया 24। तो इसका मीनिंग हमें पता चल गया, 75 ऊपर है, नीचे कितना हो गया, 24। ये एक वस्तु का क्या आ गया भाई, सेलिंग प्राइस। उसने बोला कि 75 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी, तो ये तो इतने रुपए हैं, और 75 में कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 75 रुपये में हमें कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, 24 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। बातें क्लियर होगी, क्लियर भाई, नोट करें एक बार। सेम क्वेश्चन अब की बार आया, थोड़ा सा शॉर्ट कैसे करेंगे। कितने रुपए में बेच रहा है, 60। कितने बनाना, 48। ठीक है भाई। तो हमने क्या बताया था यहाँ पे, एक क्या निकालना है, एक केले का रेट। एक केले का रेट क्या हो जाएगा भाई, 60/48। क्लियर हो गया भाई, ये एक केले का सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन लॉस कितना हो रहा है, 30%। इसका मीनिंग वो हमें क्या दे रहा है भाई, 70%, क्योंकि 30% डूब गया। तो 70% किसके बराबर दे रहा है वो हमें, 60/48। ये बातें क्लियर। हम चाहते क्या है कि हमें लाभ कितने का हो भाई, 5%। इसलिए हम अगले से कितना परसेंट मांगेंगे, 105। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 105% की। तो करें भाई, 60/48, गिवन जो है वो नीचे जाएगा 70%, और ऊपर क्या जाएगा, 105%। ये 60 नहीं काटेंगे क्योंकि फिर से 60 का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए 60 यहाँ पे हमने ऐसे छोड़ लिया कि इसको हमने नहीं काटना। ठीक है, काट लो भाई। 7 से कटेगा 10, 15, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, और 3 से कितना आ गया यहाँ पे,
16, 16 दूनी 32, इसका मीनिंग 60/32 ये रेट आ गया हमारा एक वस्तु के आर्टिकल। लेकिन हमने पूछा क्या कि 60 में कितने बेचेंगे, तो हम 60 में यहाँ पे 60 रुपये में हम कितने सेल कर पाएंगे, 32 आर्टिकल। ठीक है भाई, नोट करें। चलो भाई, अब जो क्वेश्चन आए हैं ये अपने एसएससी के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला उसने, विक्रय मूल्य को 3/4 कर दिया जाए। मीनिंग क्या है, विक्रय मूल्य को 3/4 कर दिया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमें 16% की हानि हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है भाई कि जब यदि हम विक्रय मूल्य को 3/4 3/4 कर देंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा, लॉस बन जाएगा। और कितने परसेंट लॉस हो जाएगा, 16%। पूछा क्या है, यदि उसको पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, मतलब जो पहले बेच रहे थे उसी रेट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो करेंगे कैसे, एक बात बताओ, इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे कि विक्रय मूल्य को 3/4 क्या है, ये बाद में पढ़े। आप सिर्फ एक बात देखो कि लॉस कितना हो रहा है उस कंडीशन में, 16%। और 16% अगर हमें लॉस हो रहा है तो वो व्यक्ति 100 वाली चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं भी, क्रय मूल्य कितना मान रहे हैं हम, 100। तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 100 वाली चीज के 16% कम दे रहा है। तो इसका मीनिंग वो हमें कितना दे रहा है भाई, 84% दे रहा है या नहीं दे रहा। ये बातें क्लियर हुई। ये 84 कहाँ से आए, क्योंकि हमें पता है कि लॉस कितना हो रहा है हमें, 16%। ठीक, अब बात करेंगे कि हमें 100 वाली चीज की वो कितने दे रहा है, 84। और ये 100 वाली चीज के 84 कब दे रहा है, जब विक्रय मूल्य का क्या कर दिया गया है, 3/4। तो हम बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस का 3/4 किसके बराबर डिनोट हो रहा है, उसका 84 के। ये बातें क्लियर हुई नहीं हुई, क्योंकि विक्रय मूल्य हम कितना रख रहे हैं यहाँ पे, 84%। ठीक है, तो अब बात करें तो हमें निकालना क्या है, उसका सेलिंग प्राइस। कैसे निकलेगा, 84 इंटू में 4, नीचे हो गया 3, 28, 4 8 32, 112। इसका मीनिंग हम बोलेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस शुरू में कितना था, 112। ठीक है, और सेलिंग प्राइस अगर 112 था तो बोला कि उसने पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो क्या होगा। तो अब दिख नहीं रहा क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट। क्योंकि चीज कितने की खरीद रखी है, 100 की। 100 वाली चीज को हम कितने की बेच रहे हैं, 112 की। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, हम बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट हमें कितना हो गया भाई, 12%। ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन फिर से सेम आया है, लेकिन क्या बोला है कि विक्रय मूल्य को जब आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उस टाइम हमारा लॉस हो जाएगा कितने परसेंट, 22% लॉस हो जाएगा। मीनिंग क्या है कि क्रय मूल्य हमारा 100 है, 100 वाली चीज़ के ऊपर लॉस कितना हो रहा है हमें, 22%। तो 100 वाली चीज़ के ऊपर 22% लॉस हो रहा है तो हम उसको कितने की बेचेंगे यहाँ पे, 78 की। कितने की बेचेंगे, 78। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जब हमने 78 पे बेचा है तो इसका मीनिंग वो विक्रय मूल्य का आधा है। तो सेलिंग प्राइस का जब आधा कर दिया जाए तो हमें क्या हो रहा है, 22% की हानि। इसका मीनिंग उसको हम कितने में बेच रहे हैं, 78 में। हमें तो ये पूछा कि सेलिंग प्राइस पे ही बेचते तो क्या होता, तो ये 78 इंटू में 2, 156। अब बताओ सेलिंग प्राइस कितने का हो गया हमारा, जो पहले वाला विक्रय मूल्य कितना हो गया, 156। और पहले कितने खरीद रहे थे, 100 की। 100 की चीज़ हम 156 में बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 56% का प्रॉफिट हो गया। ये बातें क्लियर होगी, नोट करें भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़े भाई।
देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या आया है भाई, अब की बार एक, देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हटके जो पीछे हमने किया था, कि अब की बार उसने दो, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा है और एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी अलग अलग है, और कितने में खरीदे हैं वो 20,000 रुपये में खरीदे हैं। लेकिन फिर उसने बोला कि घोड़े को बेच के तो उसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया, और गाड़ी को बेचते वक्त उसको 10% का लॉस हो गया, ठीक है भाई। लेकिन उसको इस पूरे लेन देन में क्या हो गया 2% का लाभ हो गया। तो पूछा कि घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हमें ओवरऑल हो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, एलिगेशन मेथड से। कैसे कि पहले यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है भाई, 20% का लाभ हो गया। दूसरे वाले पे जो लॉस दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 10% का लॉस यहाँ पे दे रखा है। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ पूरे लेन देन में 2%, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन क्या बताया था कि लॉस को किससे इंडिकेट करते हैं, माइनस से। यहाँ पे ध्यान से लगाना, ये माइनस लगेगी यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस रहेगा दोनों जगह। अब एलिगेशन लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये ऐसे मेथड रहेगा, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिखवाया था हालांकि। क्या बताया था, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज है, और यहाँ भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज है, और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज यहाँ पे है। देन इसके ऊपर जब एलिगेशन लगता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे और इन दोनों का डिफरेंस वहाँ पे, तो उसके बाद जो रेशो बनती है वो किसकी बनती है, कॉस्ट प्राइस की रेशो बनती है। ये हमने लिखवाया था आपको पिछली क्लास में। एक बार नोट करें कि यहाँ पे 20 में से तो क्या जाएगा, 2, तो कितना हो गया भाई 18% रेशो। यहाँ पे अब बोलेंगे सर 10 में से 2 या 2 में से 10, क्योंकि बड़ा प्लस का भाई, तो 2 में से माइनस का 10 जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो 2 माइनस और माइनस पहले है तो क्या हो जाएगा भाई प्लस का, तो 10 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12%। काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। तो अब यहाँ पे जो 2 और 3 आया वो क्या है, इनके क्रय मूल्य की लागत की क्या आई है, रेशो आई है भाई, ठीक है। तो ये प्रॉफिट किसको इंडिकेट कर रहा था, घोड़े को, तो ये तो घोड़े की कॉस्ट आ गई। और ये लॉस किसको इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे, गाड़ी को, तो ये गाड़ी की कॉस्ट आ गई। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 की खरीद रहे हैं, यहाँ 3 की खरीद रहे हैं, तो दोनों कितने की खरीद रहे हैं, 5 की। लेकिन उसने 5 नहीं बोलना, कितना बोलना है भाई 20,000। तो किससे गुणा करेंगे 20,000, इसको बनाने के लिए 5 का 20, इसका मैंने इसको किससे गुना करेंगे हम 4,000। और इन दोनों का जब टोटल 4,000 गुना है तो ये भी हमारा किससे गुना हो जाएगा, 4,000 से गुना, तो 4 दूनी 8,000। और ये भी किससे गुना हो जाएगा हमारा 4,000 से, तो 4 तिये 12,000। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने जो घोड़ा बेचा है वो घोड़े का जो हमें क्या रहेगा भाई, घोड़े का क्रय मूल्य क्या रहेगा 8,000, और गाड़ी का, ठीक है भाई, गाड़ी का क्रय मूल्य हमारा क्या रहेगा 12,000, ठीक है। नोट कर ले भाई, क्लियर हो गया। तो क्या बताया, इस चीज़ को ध्यान से रखें कि जब ऐसे क्वेश्चन आए कि एक पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस और ओवरऑल, तो वहां पे हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़े भाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है जहाँ पे देखने को आपको पहली बार मिल रहा होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पढ़ें। उसने बोला है किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, ठीक है भाई। फिर बोला यदि इसी वस्तु को y रुपये में बेच दें तो 15% का लाभ हो जाएगा। या मतलब यहाँ पे x और y किसी एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो x रुपये में बेचे तो 15 का लॉस हो रहा है, और y में बेच रहे हैं तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसने एक इक्वेशन की फॉर्म में से पूछ लिया है, क्या पूछा है कि y माइनस एक्स रेसो y प्लस एक्स का अनुपात क्या बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो रेसो है वो क्या बनेगी। पहले तो हमें x की और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि क्या रेसो बनेगा, ठीक है। चलो कैसे करेंगे अब बताओ। पहले हम उसको कितने का बेच रहे थे भाई, x रुपये में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 कंडीशन है कि जब पहले उसका सेलिंग प्राइस, पहली कंडीशन में उसका सेलिंग प्राइस हमने क्या रखा था भाई, x रखा था, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं हमने दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस हमने क्या रख रखा भाई, y रख रखा है। दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पे जब इसमें बेच रहे थे तो प्रॉफिट
सॉरी लॉस हो रहा था हमें, कितने परसेंट लॉस हो रहा था, हम बोलेंगे 15% का लॉस हो रहा था। और जब यहाँ पे हम उस चीज को बेच रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 15% का। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, हम दोनों को एक बार एक्स में बेच रहे हैं, एक बार वाई में, वस्तु तो वही है, इसका मीनिंग वस्तु वही है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मीनिंग हमें एक बात तो क्लियर होगी कि दोनों तरफ सीपी इक्वल रखना है। ठीक है, चलो वो कैसे कर लेंगे, हमने यहाँ पे भी क्या निकालना है, सीपी, और यहाँ पे भी क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, जो दोनों का क्या रहेगा, इक्वल। और आपको बताया था कैसे निकलता है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, जो कराया था हमने बेसिक फॉर्मूलों में, क्या बताया था अभी, सीपी निकलता है एसपी गुणा में 100, अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दो भाई, लॉस की सिचुएशन में क्या बताया था, सेलिंग प्राइस को, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना, कि सेलिंग प्राइस इनटू में 100, और 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये हमने बताया था भाई। ठीक है, तो बताओ 15% का लॉस हो रहा है, तो इसका मीनिंग हमें वो चीज क्या हो रही थी भाई, क्या मिल रही, इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ये रहा भाई फॉर्मूला, एसपी कितने का, एक्स गुणा में 100, मतलब एक्स बटे में कितने परसेंट लॉस है, 15, तो इसका मीन 100 वाली चीज की वो कितने दे रहा था, 85, ये बन गया उसका कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कैसे निकलेगा, वाई, ये रहा भाई, इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 115, परसेंटेज का नाम का मैंने लिया नहीं है क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल ही होना है उसको। ठीक है भाई, अब हम बोलेंगे कि ये भी कॉस्ट प्राइस और ये भी हमारा क्या हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस, और दोनों जगह क्या है, इक्वल, तो कैसे करेंगे, x बटे में 85 इक्वल रहेगा y बटे में 115, देन हम यहाँ से x बटे में क्या कर सकते हैं भाई, y 115 बटे में क्या हो जाएगा भाई, ये y नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 85 बटे में 115, काटो भाई, 17 पंजे 85, 23 पंजा 115, तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी, 17, और y की वैल्यू कितनी, 23, ये रेशो में रिप्रेजेंट हो रहा। अब इक्वेशन पूछी थी ना उसने कि y माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं हम, जो पूछा गया है कि y माइनस एक्स रेशो y प्लस में x। ठीक है, तो करो भाई, एक बार तो उसने डिफरेंस पूछा, 23 में से यहाँ पे 17 गए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई 6 रेसो, और एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि उसने प्लस बोला है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 40, तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3:20, इसका मैंने ये अनुपात आ गया भाई 3:20। ठीक है, एक बार नोट करें। ठीक है, ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, तब तक भाई